नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों दो ऐसी बड़ी खबरें हैं जो कि बाजार के मूड को पूरी टोटली चेंज करेंगी। फिलहाल इसके अपने प्रॉपर डिटेल क्या है, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, किस लेवल पे क्या बाइंग हो रही है और क्या कंपनी के टाइप्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और साथ साथ दोस्तों कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स है जो कंपनी डिक्लेयर कर रही है वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अपडेट मिलेगी। इन शॉर्ट अगर बात करें तो मार्केट, स्टॉक मार्केट से जितनी भी बाजार में खबरें हैं वो सारी आपको दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे वन बाय वन मिलती रहेगी। जिसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें इस चैनल को। इसके साथ दोस्तों एक एडिशनल पॉइंट और एक है, वो है दोस्तों हमारा ऐप। और अगर ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सा स्टॉक कब लेना है, किस लेवल पे लेना है, क्या बाइंग लेवल होगा, क्या चीज़ें होंगी। सारी अपडेट स्टॉक मार्केट के लिहाज से उस वीडियो के माध्यम से वहाँ आपको अपलोडेड मिलेगी। जिसके लिए आपको करना क्या है, नीचे दिए इस बॉक्स में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले डाउनलोड करें ऐप को। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की जो भी रणनीति है वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है उसको ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों अगर कवर करें तो देख सकते हैं मार्केट की पोजीशंस, कह सकते हैं निफ्टी 50 क्लोजिंग टाइम की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 25,000 के लेवल पे बिल्कुल कह सकते हैं टच करते हुए नजर आ रही है। तो कहने का मतलब है मात्र 70 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ शुरुआत कह सकते हैं थोड़ी सी ट्रबल ज़रूर थी, लेकिन मार्केट में कह सकते हैं ऐसा ऐसा धीमे धीमे मूव देखने को मिला है। अब इसी के साथ कंसर्न पॉइंट क्या क्रिएट हुआ है, कंसर्न पॉइंट ये क्रिएट है कि फिलहाल निफ्टी ने सिर्फ 25,000 के लेवल को टच किया है। अब ये देखना ज़रूरी है कि ये जो लेवल है आगे मेंटेन रहता है इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते में भी, या फिर खबरों के कारण स्टॉक की बात करें उसके प्रेशर के कारण मार्केट गिरता है। मगर अगर एक्सपर्ट के हिसाब से अगर देखें तो बाजार के लिए दोस्तों ये 25,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। समहाउ मार्केट अगर इस चीज़ को रिकवर करने में कामयाब होता है और 25,150 के लेवल के ऊपर में क्लोजिंग देती है कंपनी मार्केट आने वाले कल के दिन के सेशन में, तो दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, मतलब इसी हफ्ते आपको 25,250 का लेवल भी देखने को मिलेगा। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट है। और अगर संभव किसी भी कारणों की वजह से मार्केट में जो नेगेटिविटी अगर होती है तो दोस्तों अगर ये मार्केट गिरता है तो दोस्तों फिर से लगभग 25,000 का लेवल टूटता नजर आएगा और 24,750 का लेवल एज ए सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये दो मेजर पॉइंट है, एक है लगभग 24,750 का और दूसरा है लगभग 25,150 का लेवल। तो दोनों ही लेवल पे ध्यान हमें रखना है, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पर। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो एज सच कोई नया नेगेटिव पॉइंट बाजार में नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मार्केट के अगर सेंटिमेंट्स की अगर बात करें तो सपोर्टिव के रूप में हमें इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि दोस्तों जीएसटी का जो रिफॉर्म होने वाला है वो एक बहुत बड़ा मेजर कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स के मुकाबले अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज के रूप में नजर आएंगी क्योंकि फिलहाल अभी तक एज सच कोई भी परसेंटेज कन्फर्म्ड नहीं है। ये जितने भी हम परसेंटेज देख रहे हैं, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 12% हो, चाहे 18 हो या फिर 40 हो, ये सिर्फ मार्केट एक्सपर्ट के मुकाबले है। अगर देखें तो इसी चीज़ को ध्यान में रखें तो दिवाली आने वाली जो रहेगी वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और समहाउ बाजार का मूड एकदम टोटली चेंज भी हो सकता है इसी दिवाली के दौरान। एंड अगर हम बात करें तो इसके साथ करंट सिचुएशन जो कि कह सकते हैं पीस टॉक, बेसिकली अगर देखें पुतिन एंड कह सकते हैं ज़ेलेंस्की, या फिर ऐसा कह सकते हैं रशिया, यूक्रेन एंड यूएस, इन तीनों के बीच में जो चल रही हैं चीज़ें, अगर वो भी पॉजिटिव पॉइंट में कनेक्ट करती हैं, क्लोजिंग देती हैं, तो भी बाजार को एक सपोर्ट मिलेगा। अभी तक की अगर बात करें तो दोस्तों ये दोनों ही सिग्निफिकेंट है, दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों सबसे पहला अगर पॉइंट करें मार्केट के बिहाफ पे जहाँ पे हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है, उसका सबसे बड़ा कारण है आज के दिन की मीटिंग। और आज की अगर मीटिंग की अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो मीटिंग कंडक्ट हुई है बेसिकली संबोधित करते हुए जीएसटी रिफॉर्म को लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स अभी भी मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। अब इसी डाउट को प्रॉपर क्लियर के रूप में अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अभी तक फ़िलहाल ये चीज़ें ऑनगोइंग है, टॉक चल रही है, मीटिंग्स चल रही है। चाहे दोस्तों अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लें या फिर हम बात कर लें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी कह सकते हैं इस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैंडल कर रही है। आने वाले अपकमिंग वीक्स में ये इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ सकता है। इम्प्लीमेंट मतलब जीएसटी रिफॉर्म को लेके जो भी चीज़ें हैं फाइनलाइज हो सकती हैं। और इसी के साथ दोस्तों फिलहाल अभी तक का जो
पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो एक्सपर्ट के मुताबिक देखें तो कह सकते हैं 3 तरीके के परसेंटेज काउंट हो सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जो कि इंक्लूड होते हैं बेसिकली 5, 18। ये 2 मेन कंसर्न पॉइंट रहेगा बाजार के लिए। लेकिन एक स्पेशल कह सकते हैं परसेंटेज भी इंक्लूड किया जा सकता है, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 40% के करीब हो सकता है। लेकिन ये भी कहूँगा दोस्तों प्रपोज्ड है और ये बहुत ही कुछ आइटमों के लिए होगा। अब ये कुछ आइटम का मतलब क्या है, लग्जरी आइटम कह सकते हैं, मतलब जिसको हम अल्ट्रा लग्जरी भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि जो हानिकारक है सेहत के लिए उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या कनेक्ट होती है, महंगी गाड़ियाँ, इसके साथ साथ अगर बात करें जितने भी सिगरेट्स की बात कर ले या फिर हम बात कर ले जितने भी वाइन्स या फिर लिकर्स की बात करें, यहाँ पे ये चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। ये सारी बातें प्रपोज है एक तरीके से, कंफर्मेशन अभी भी आना बाकी है। अब आज की मीटिंग के बाद ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हुई है। अब ये मीटिंग कल के दिन भी कंटिन्यू रहेगी। अब इसके बाद सारी चीज़ें डिक्लेयर होने वाली है, वो भी ऐसा नहीं कि कल के दिन ही सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। धीमे धीमे इस चीज़ के बारे में मार्केट में डिस्क्लोज चीज़ें होंगी। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट को काउंटर करें तो यहाँ पे ये भी चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो ट्रंप एंड कह सकते हैं रशिया के बीच में जो भी मीटिंग कंडक्ट हुई थी लास्ट अगर वीक की अगर बात करें, उसका प्रभाव कह सकते हैं एक अच्छे नोट पे अभी भी बाजार पे देखने को मिल रहा है। तो कंसर्न पॉइंट क्या है दोस्तों कि ट्रंप की तरफ से बार बार ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो रशिया है वो काफ़ी हद तक मान चुके हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मतलब युद्ध को ख़त्म करने के लिए। लेकिन हाँ, इन बिटवीन अगर बात करें तो बहुत सारे गाइडलाइंस है, बहुत सारे कह सकते हैं उनके कह सकते हैं शर्तें भी हैं। अब इसी चीज़ को आगे अगर देखें तो ये भी देखा जा रहा है कि इसके साथ साथ इंडिया पे भी प्रहार किया गया है। बेसिकली कह सकते हैं इस तरीके से कि वो ऑयल लेना बंद करे रशिया से, जिससे क्या है कि उसको आर्थिक तरीके से कह सकते हैं चोट पहुंचेगी और वो युद्ध पे कहीं ना कहीं फोकस कम करेगा। तो यहाँ पे रशियन एक्सपर्ट के द्वारा क्या बताया गया है कि अगर इंडिया बाइंग करता है, लगातार अभी भी चालू रखता है ऑयल खरीदना, इसके साथ साथ अगर चाइना की अगर बात करें तो दोस्तों इसके लिए कह सकते हैं वो रशिया और भी ज़्यादा फेवरेबल डिस्काउंट दे सकता है आने वाले फ्यूचर में। यहाँ अगर देखें तो इंडिया और रशिया के बीच में इस चीज़ को लेकर बातचीत भी हो रही है और इसका मेन समरी पॉइंट जो निकल के आया है देख सकते हैं, बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया इज़ वेरी प्रॉफिटेबिलिटी फॉर इंडिया। रशियन ऑफिशियल से ये कहना है, रशियन मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो जो भी ट्रेड या फिर जो भी बातचीत होगी वो दोस्तों इंडिया के साथ भी हो रही है और चाइना के साथ भी हो रही है रशिया के द्वारा। यहाँ साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप चल रही है ये सिर्फ ऑयल तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ साथ डिफेंस सेगमेंट में भी कह सकते हैं काफ़ी हद तक साझेदारी इंडिया और कह सकते हैं रशिया की देखने को मिल रही है। साथ साथ अगर बात करें तो अगर यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से जो अनाउंस किया गया था लगभग 25% तक का जो कह सकते हैं एक्सपोर्ट के मामले में लग सकते हैं टैरिफ, जो कि रशियन ऑयल खरीदने की वजह से है, वो दोस्तों कह सकते हैं समहाउ अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों ये भी देखा जा रहा है कि अगर हम बात करें ये 27 तारीख मतलब 27 अगस्त से लेके सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, ऐसा ऑफिशियल का कहना है। अगर इसके साथ साथ अगर देखें ये एक तरीके का पनिशमेंट है ताकि वो इंडिया रशियन ऑयल ना खरीदे, जिसके मुताबिक अगर चीज़ों को देखें तो और भी बहुत सारी खबरें देखने को मिलेंगी जहाँ पे ये दर्शाती है कि इंडिया काफ़ी हद तक इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि रशिया उसके साथ खड़ा रहे। और देख सकते हैं ये बातें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ही प्रिडिक्टेड इंडिया एंड रशिया वुड फाइंड अ वे टू ओवरकम ट्रम्प लेटेस्ट टैरिफ इन देयर नेशनल इंटरेस्ट, ये भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। साथ साथ अगर देखें तो ट्रेड टॉक बिटवीन इंडिया एंड द यूएस ब्रोक डाउन ओवर द ओपनिंग अप ऑफ इंडिया वेलकम फार्म्स डेयरी सेक्टर, क्योंकि दोस्तों मेन कंसर्न पॉइंट यूएस का यही है कि वो एंट्री लेना चाहता है इंडिया के डेयरी एंड फार्म प्रोडक्ट्स में, जो कि इंडिया इस चीज़ को मंजूरी नहीं दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फार्मा के हित की वजह से, या फिर कह सकते हैं जिस तरीके का वो काऊ का जो मिल्क वो प्रोवाइड करते हैं वो भी एक कंसर्न पॉइंट है इंडियन कह सकते हैं सेंटिमेंट्स की वजह से। तो यहाँ पे भी ये भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो पहला पॉइंट देखने को मिला है वो है दोस्तों जीएसटी को लेके, जो कि बाजार के मूड को जिसने सही किया है। इनफैक्ट आने वाले समय में इसको लेके अगर सिंप्लीफाई चीज़ें होती हैं और परसेंटेज के रूप में तो ये मूड और बेहतर होगा बाजार का। साथ साथ दूसरा पॉइंट जो हमने देखा है इंडिया एंड रशिया, इन दोनों के बीच में जो रशियन ऑयल जो है वो अभी भी इंडिया जो खरीद रहा है एंड अभी तक किसी भी तरीके की कह सकते हैं चीज़ों को बंद नहीं किया गया है। लेकिन यूएस की तरफ से ये बार बार बताया जा रहा है कि इंडिया अब जो है ऑयल नहीं खरीद रहा है। लेकिन कंसर्न पॉइंट ये भी है कि सिर्फ ऑयल तक ही बातें सीमित नहीं है, इसके साथ साथ अदर सेक्टर में भी इंडिया और
रशिया के बीच में साझेदारी है। तो ये दो मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से बाजार का मोड बेहतर है। लेकिन यहाँ पे अभी तक इस रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कहते हैं इंडिया एंड रशिया के बीच में जो भी डील हो रही है, ट्रेड हो रहा है, इसको लेके कोई नेगेटिव कमेंट दोबारा यूएस की तरफ से देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से बाजार का मोड जो है सेंटिमेंट्स की तरफ से बेहतर है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट करते हैं पोजीशंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ऐसा पोजीशंस कंपनी की बात करें तो डायनामिक केबल आज के दिन देख रहे हैं लगभग 20% के आसपास का हमें अपर सर्किट तक देखने को मिला, और वो भी फर्स्ट हाफ में। तो इसके पीछे का भी बहुत अहम और वैलिड रीज़न है, और बेसिकली दोस्तों कह सकते हैं इनके बिजनेस को लेके है, प्लांट कैपेसिटी को लेके। अब वो क्या है दोस्तों, तो देख सकते हैं अगर हम बात करें इन डिटेल तो यहाँ पे कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है BIS का, जो कि बेसिकली एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो कि एक प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लेके है। अब वो किस मामले में है तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें इन द रेगुलेटरी फाइल द केबल एंड कंडक्टर मेक्स इट्स अ सिक्योर BIS लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, ये मेन कंसर्न है, हाई कनेक्टिविटी एल्युमिनियम एलॉय स्टैंडर्ड कंडक्टर। इसकी वजह से दोस्तों कह सकते हैं बाजार में आज के दिन तेज़ी रही है बेसिकली डायनेमिक केबल में। अभी बात करें तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके लिए मतलब इस कंपनी को मंजूरी मिल गई है, लाइसेंस मिल चुका है, जिसके कारण इनका बिजनेस भी बढ़ेगा। एंड बेसिकली दोस्तों ये सारी चीज़ें कहाँ होती है दोस्तों, यहाँ पे ये हमें देखने को मिलती है बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटीज़ के, वहाँ पे जो वोल्टास का जो बड़े बड़े मीटर तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े रिंग्स लगे होते हैं, वो चीज़ में ये काम आती है। तो देखते हैं ये चीज़ें कब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में हमें बिजनेस इनका क्लियर होता हुआ नज़र आता है। हालांकि लाइसेंस तो मिल चुका है, इसका प्रोडक्शन भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर इसके कैपेक्स प्लान को भी अगर देखें तो वो भी समहाउ कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि फिलहाल रेवेन्यू के तौर पे अगर देखें तो एस्टिमेट लगाया गया था लगभग 100 करोड़, जो कि अब निकल के आ रहा है रेवेन्यू पोटेंशियल 135 करोड़ के करीब। तो ये भी एक अच्छी खबर है, जिसकी वजह से अगर देखें तो बाजार में मूवमेंट है। एंड अगर हम ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो वो भी बेहतर है, जो कि अगर बात करें तो इनमें और ज़्यादा चीज़ें बेहतर नजर आएगी। प्रोमोटर्स की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी लगभग 68.18% के आसपास के स्टिक्स अभी भी कंपनी में होल्ड करते हैं। इसके साथ साथ FIS और DS की एक्टिविटी के रूप में भी हमें मार्केट में पोजीशंस इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो इस पर ध्यान रखें, प्रॉपर डिटेलिंग करें इस पर, एंड जो अपडेट्स हैं लगातार उस पर भी नज़र ज़रूर रखें। नेक्स्ट अगर बात करें तो पर्टिकुलर पोजीशन जिसका नाम है ओसवाल पंप। ओसवाल पंप की अगर बात करें तो कंपनी कह सकते हैं रिसेंटली लॉन्च भी हुई है मार्केट में। इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी के नंबर्स भी ठीक ठाक है, और रेवेन्यू की बात करें तो वो भी हमें बेहतर नजर आ रहे हैं। फिलहाल कंपनी का जो प्रोस्पेक्टिव है पूरी तरीके से क्लियर है आने वाले बिजनेस को लेके। एंड अगर देखें तो बिजनेस के रूप में अगर ऑर्डर भी इनके पास अच्छे खासे हैं, और लगातार इन चीज़ों को कंपनी रिकवर भी कर रही है। और रही बात अगर हम मार्केट की बात करें तो दोस्तों कंपनी अभी फिलहाल छोटी है, लेकिन आने वाला विजन इस कंपनी के लिए बहुत बेहतर है। तो इस पर भी ध्यान रखें प्रॉपर तरीके से। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी लगभग 50% के आसपास इंप्रूव हुआ है। अगर इसके साथ साथ देखें तो इंडियन सोलर इंडस्ट्री मतलब पंप की अगर बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तौर पे कंपनी काम करती है, जहाँ पे इसका रिकॉर्ड तोड़ हमें रेवेन्यू 2026 के Q1 के नंबर्स के दौरान देखने को मिला है। अब ये आने वाले ऑनगोइंग फिस्कल ईयर की बात करें तो वहाँ पे और ज़्यादा इंप्रूव होगा। आने वाला Q2 नंबर किस तरीके से होते हैं ये हम आने वाले सेशन में ज़रूर देखेंगे, लेकिन इस पर भी ध्यान आप ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन दो चीज़ें बिल्कुल ना भूलें जैसा हमने बात की है वो है दोस्तों बेसिकली अगर बात करें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक है हमारा दोस्तों व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है ऐप। इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे रिस्पॉन्स में, तो क्लिक करें, फॉलो करें एंड ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें। तो वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।